अब हम देखते हैं उप प्रधानमंत्री। अब उप प्रधानमंत्री वैसे तो देखो इसका संविधान में कहीं भी कोई वर्णन नहीं है, तो आपको पता है ये गैर संवैधानिक पद है। लेकिन समय समय पर प्रधानमंत्री अपना काम आसान बनाने के लिए उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति करता है। सबसे पहला ये पूछा जाता है मेन, और सबसे लास्ट वाला आप याद रखेंगे, बाकी मैंने साथ के साथ लिख दिए हैं। सबसे पहले था सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से 1950, ये सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे। फिर दूसरे आए मोरारजी देसाई 1967 से 1969। फिर तीसरे आए चौधरी चरण सिंह 1979 में। फिर चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। फिर जगजीवन राम आए थे 1979 में फिर से। फिर वाई चौहान 1979 से 1980 तक। फिर चौधरी देवीलाल, आपको पता है लगातार 2 बार बने थे, 1989 से 90 तक बने, फिर 90 से 91 तक बने, 2 बार बने थे चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। फिर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक। उसके बाद कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं बना है। उप प्रधानमंत्री के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब देखिए हम देख लेते हैं महान्यायवादी और महाधिवक्ता। अब एक रह गया हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो अब तक कितने प्रधानमंत्री बने हैं। वैसे तो आपको कुछ याद नहीं करना, लेकिन मैं फिर भी एक वीडियो डाल दूंगा उनके जो थोड़े से मेन काम होंगे। आप बस 1-2 बार उसको पढ़ लेना, याद युद्ध नहीं करना उसको, आपको मेनली राष्ट्रपति याद करने हैं। अब आते हैं महान्यायवादी महाधिवक्ता। देखो ये है क्षेत्र में, आप इसको याद रखना, क्षेत्र, ठीक है। अब देखो ये महाधिवक्ता होता है ना, ये इससे छोटा होता है। ये तो होता है केंद्र के लिए, ये होता है राज्य के लिए। तो ये से एक पद छोटा होगा तो 1, और 7 और 6 में से दोनों में से 1-1 घटा देंगे तो 6, 5 और बच जाएगा। तो महान्यायवादी क्षेत्र में है, तो महाधिवक्ता 165 में है। इनको हम कंपेयर करके पढ़ लेते हैं, इधर ही पढ़ लेते हैं महाधिवक्ता को, आगे जाके हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। विधि मतलब कानूनी अधिकारी होता है। हम सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। इसकी नियुक्ति कह लो, शपथ कह लो या त्यागपत्र कह लो, ये सभी कौन कराएगा? राष्ट्रपति। महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति है, तो राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होता है। तो इसकी नियुक्ति कह लो, शपथ कह लो, त्यागपत्र कह लो, ये सभी कार्य किसके द्वारा होंगे? राज्यपाल के द्वारा। ये जो महान्यायवादी होता है, महाधिवक्ता होता है ना, इनका खुद का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और महाधिवक्ता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। मतलब महान्यायवादी आएगा वहाँ राष्ट्रपति आएगा, महाधिवक्ता आएगा वहाँ राज्यपाल आएगा। अब इसकी योग्यता क्या हो गई? अब महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और हमारे वैसे महान्यायवादी को छोड़कर आप किसको सोचेंगे तो आपको पता है सबसे बड़ा कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सेंटर की बात करेंगे तो योग्यता किसके बराबर होगी? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर। यहाँ पर पता है आपको राज्य में सबसे बड़ा कौन होता है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर इसकी योग्यता होंगी किसकी? महाधिवक्ता की। अब इनका काम क्या है? इनका काम यही है कि काम है इनका संविधान का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, इन दोनों का ये देखना काम है। महान्यायवादी सेंटर के लिए होता है, मैं फिर से बोल देता हूँ, महाधिवक्ता राज्य के लिए होता है। महान्यायवादी जहाँ भी आए राष्ट्रपति, महाधिवक्ता जहाँ भी आए राज्यपाल। अब देखो एक आर्टिकल 88 है महान्यायवादी के लिए है। आर्टिकल 88 महान्यायवादी के लिए। ये लोकसभा, राज्यसभा या इनकी जितनी भी समितियाँ होती हैं, स्थायी समिति वगैरह वगैरह जो भी समितियाँ होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। उनमें ये क्या है? महान्यायवादी बात कर सकता है, टॉक कर सकता है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, बहस कर सकता है, लेकिन उसमें वोट नहीं कर सकता। तो आज हमारा पॉलिटी हम यही इधर तक ही रखते हैं। कल हम विधायिका पढ़ेंगे। पहले हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे और फिर विधायिका।